अपराधियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही है सरकार। तो लखीमपुर खीरी में जब्त की गई है 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। पुलिस ने एक शराब माफिया और गैंगस्टर की संपत्ति को जब्त किया है। शराब माफिया मिश्री लाल की संपत्ति जब्त कर ली गई है। गैंगस्टर का मकान और 4 दुकानें कुर्क कर ली गई है। तो कुर्क करके सील कर दिया गया है। धरोहरा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मनिहार में ये कार्रवाई की गई है। तो शराब माफिया पर सरकार की तरफ से शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। गैंगस्टर का मकान और जो ये बताया जा रहा था कि जो उसकी 4 दुकानें थी उस पर कार्रवाई करते हुए सील करने का काम किया गया है। तो लगातार शिकंजा कस रही है सरकार। लखीमपुर खीरी में जब्त की गई है 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। पुलिस ने एक शराब माफिया और गैंगस्टर की संपत्ति को जब्त किया है। शराब माफिया मिश्री लाल की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर का मकान और 4 दुकानें कुर्क करके सील कर दिया गया है। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मनिहार में यह कार्रवाई की गई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे अब सरकार लगातार शिकंजा कसने का काम इन अपराधियों के खिलाफ कर रही है। जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जाती है लखीमपुर खीरी में, अब ऐसे ही एक और शराब तस्कर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये माफिया बताया जाता था और ऐसे में अपराधियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसने का काम सरकार कर रही है। तो लखीमपुर खीरी में 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद खीरी में अपराध से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई निरंतर चल रही है। इसी क्रम में थाना धौरहरा में आज गैंगस्टर एक्ट में वर्तमान समय में जेल में निरुद्ध शराब माफिया मिश्री लाल की अचल संपत्ति, जिसमें एक भवन और दुकानें शामिल हैं और जिसका मूल्य लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए निर्धारित किया गया, उसको पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा सीज किया गया। पिछले 1 वर्ष में ऐसे 22 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 5.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है। आगे भी ऐसे अपराधी जो जुर्म से कमाए हुए धन से संपत्ति अर्जित करते हैं, उनके विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई चलती रहेगी। अवध जायसवाल ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवध, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके का मामला लखीमपुर खीरी से सामने आया है, गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, अभी क्या ये लिस्ट लंबी बताई जा रही है जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है? देखिए, योगी सरकार का साफ फार्मूला है कि अपराध और अपराधियों को दोनों को प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। इसी के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जो कार्रवाई की गई है, इसमें खास बात एक भी है कि जो पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको देखते हुए तो शराब माफिया खासकर उनपे यानी शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी क्रम में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति द्वारा जो ये कार्रवाई की गई है उसके तहत जब्त की गई। यानी ये शराब माफिया के खिलाफ लगातार लंबे समय से पुलिस कार्रवाई कर रही थी, संपत्ति को जब्त किया जा चुका है, लेकिन क्या इस माफिया का पता चल पाया अब तक? देखिए, इसी क्रम में पुलिस जो है छापेमारी कर रही है और उसकी तलाश कर रही है, क्योंकि गैंगस्टर इस पे पहले से निरुद्ध है और पुलिस यह कार्रवाई कर रही है कि जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाए। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अवध, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखीमपुर खीरी की खबर आपको बता रहे, शराब माफिया मिश्री लाल की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। गैंगस्टर का मकान और 4 दुकानें कुर्क करके सील कर दिया गया है। तो लखीमपुर खीरी की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखीमपुर खीरी में जब्त की गई है 1 करोड़ की संपत्ति। यानी शराब माफिया पर लगातार सरकार का शिकंजा कसता चला जा रहा है। शराब माफिया मिश्री लाल की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर में दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। शौच के लिए गई थी नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। गांव के ही 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। तो बता दें कि कानपुर में ये हम आपको खबर बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर एक दलित नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों ने मिलकर गैंगरेप किया है। दरअसल
शौच के लिए नाबालिग लड़की गई थी, जिसके बाद उसके साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे दिया है। वारदात को अंजाम देकर मौके से आरोपी फरार हो गए। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से 2 आरोपी बाहर हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस ने सिर्फ 1 आरोपी को ही गिरफ्तार किया है और अभी 2 की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस लगातार 2 आरोपियों की तलाश करने के लिए दबिश डाल रही है। वहीं पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए भी भेज दिया है। कानपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे दिया है। लगातार ऐसे खबरें हमारे सामने आती रहती हैं जहां पर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप होते जा रहे हैं। काफी दूर लगी है, 10-12 खेत लगी है। हाँ, फिर उसके बाद बलात्कार किया है। हाँ, अच्छा, कितने लोग शामिल थे, कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, कितने लोग हैं? 3। अच्छा, जो कैसे, क्या आपको जानकारी कैसे हुई? लड़की ने सब बताया आकर रोकर। क्या क्या बताया? हाँ, इन्होंने तो ऐसा किया है, फलाने ठिकाने, और एक मुँह दाबे रहा है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ से घर से कितने दूर होगा करीब जा घटनाक्रम में? काफी दूर है। हाँ। अच्छा, क्या इसकी सूचना पुलिस को दी, तो अभी तक क्या पुलिस के द्वारा कार्रवाई, क्या आश्वासन दिया गया? अब तो काले आए थे, 100 नंबर करो रहा, पुलिस आई रहा, 5-6 गाड़ी आई ना, थाने के गजनेरा को गए, चौकी आई, घाटमपुर के आई। ये जो है हमारे बॉर्डर पे कानपुर देहात और इसके कानपुर नगर के बॉर्डर पे एक गांव पड़ता है गिरसी। उस गांव का कल का शाम का मामला था। एक सूचना मिली थी देर रात में, तो उसी के आधार पर जो है एक करीब 17 साल की एक महिला के साथ, लड़के के साथ में इस तरह की घटना की सूचना मिली थी। तो उसमें जो है हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत करके फिर उसमें आगे की कार्रवाई की। पुलिस पांडे संवाददाता हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर सूरज पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, आपसे जानकारी चाहेंगे इस वक्त के इस पूरे खबर से जुड़ी हुई, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पर शौच के लिए गई हुई एक लड़की नाबालिग के साथ 3 गांव के ही लड़कों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। जिसके बाद जब पीड़िता ने अपने घर पर जाकर पूरी घटना की जानकारी दी, तो गांव और परिजनों के बीच में हड़कंप मच गया। जिसके बाद परिजनों ने जाकर थाने में इसकी शिकायत की। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज करते हुए देर रात एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अब की बात करें तो पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यानी ये किस वक्त की घटना बताई जा रही है और इन 3 युवकों का क्या अब तक कुछ पता चल पाया है सूरज? जी बिल्कुल, ये पूरी घटना की बात करें तो बीते शनिवार की भोर के वक्त की बात है, जहां पर अपने घर से शौच के लिए एक नाबालिग गई, अपने घर से निकली हुई थी। तभी अचानक पहले से ही घात लगाकर बैठे 2 मोटरसाइकिल पर युवक अचानक नाबालिग के पास गए और उसको जबरन अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और कुछ दूरी पर नहर के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस पूरी घटना को अंजाम देने के पीछे 3 युवक थे और तीनों की ही पुलिस ने अब गिरफ्तारी कर ली है और उनको जेल भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गांव के ही 3 युवकों पर यह आरोप लगा था कि जब ये युवती शौच के लिए बाहर गई हुई थी, उस दौरान दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। 5 राज्यों के चुनावी प्लान पर बीजेपी का महामंथन चल रहा है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। थोड़ी देर में पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल बताए जा रहे। बैठक में बीजेपी के सभी प्रदेशों के अध्यक्ष मौजूद बताए जा रहे। प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारी सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। बता दें कि ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब अगले कुछ ही महीनों में देश में बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो साथ ही केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर के किसान संगठन सरकार पर लगातार निशाना साधने का काम कर रहे हैं। इस
पर अधिक जानकारी के साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि महामंथन जो बीजेपी की तरफ से चल रहा है, किस तरीके की रणनीति को लेकर के काम कर रही है बीजेपी अब? ब्रिजेश, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो लगता है हमारा संपर्क फिलहाल ब्रिजेश से नहीं हो पा रहा है, उनसे जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि अभी आने वाले समय में, यानी कि अब ऐसे जो राज्य बताए जा रहे हैं कि जब अगले कुछ ही महीनों में देश में बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो साथ ही केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर के किसान संगठन सरकार पर जमकर निशाना भी साध रहे। तो थोड़ी देर में इस बैठक को संबोधित करेंगे खुद पीएम मोदी। एक बार फिर हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो महामंथन बीजेपी की तरफ से चल रहा है, क्या रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में बीजेपी शासित जो राज्यों के पार्टी संगठन मंत्री हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तमाम पार्टी और सरकार के बीच में जो है समन्वय किस तरह स्थापित किया जाए, किस तरीके से जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर जो है बेहतर तरीके से रणनीति के साथ पार्टी आगे बढ़े, इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर के ये पूरी महामंथन, ये पूरा बैठक। यानी कि 5 राज्यों के चुनावी प्लान पर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन चल रहा है और ऐसे में कुछ देर के बाद ही पीएम मोदी इसको संबोधित करेंगे। तो यहाँ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे कि आज कैसे कन्वेंशन सेंटर में इस महामंथन की तैयारी चल रही है और ऐसे में कुछ देर में ही पीएम मोदी इसको संबोधित भी करेंगे। तो अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है गाजियाबाद से, जहां किसान आंदोलन का आज 88वां दिन है। कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। गाजी बॉर्डर पर कोल्हू पहुंचा है भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कोल्हू पर गन्ने की पिरोई की है। 32 साल बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आज फिर से पिएंगे रस। तो बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर में लगातार किसान आंदोलन जारी है। लगातार वहां पर किसानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। लगातार किसान वहां पर डटे हुए हैं बॉर्डर पर और अब कृषि कानून के विरोध में गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर कोल्हू पहुंचा हुआ है। तो भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कोल्हू पर की गन्ने की पेराई और इसके बाद 32 साल बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आज फिर से पिएंगे रस। तो कोल्हू पहुंचा है इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत कोल्हू पर गन्ने की पेराई किए हैं और गन्ने की पेराई करने के बाद अब 32 साल बाद बता दें तो गाजीपुर बॉर्डर पर रस पिएंगे। लगातार किसानों का ये आंदोलन जारी है, जिसके तहत अब विरोध प्रदर्शन उनका लगातार जारी है कृषि कानून के विरोध में। और अब गाजीपुर बॉर्डर पर कोल्हू पहुंचा है भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कोल्हू पर गन्ने की पिरोई की है। 32 साल बाद गाजीपुर बॉर्डर पर अब वो रस पिएंगे। यादराम भारती संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। यादराम, लगातार कृषि कानून के विरोध में ये प्रदर्शन जारी है किसानों की तरफ से और अब गाजीपुर बॉर्डर पर ये कोल्हू पहुंचा है, जहां पर भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कोल्हू में गन्ने की पिरोई की और बताया जा रहा है कि 32 साल बाद अब वहां पर ये रस पिए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं किसान और खेतों के अंदर खास तौर से जो मोदी नगर इलाका है, पश्चिम जो बेल्ट है, वो गन्ने की जो बुआई है उसके लिए जानी जाती है। तो उसी को लेकर जो गन्ना है काफी मात्रा में किसान आंदोलन में पहुंचा और वहां पर आज जितने भी किसान है उन्होंने गन्ने की रस निकाला कोल्हू पर और कोल्हू चलाया। और खुद जो राकेश टिकैत धरना स्थल पर मौजूद थे और उन्होंने भी कोल्हू चलाया और सभी जो किसान थे वो उन्होंने गन्ने का रस पिया। और उनका कहना है कि 32 साल पहले भी जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, इसी तरीके से जब महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ, उस समय भी गन्ने का रस निकाल कर और जितनी भी फसल थी वो वहीं पर लाई गई और किसानों को वहां पर रस पिलाया गया। उसी चीज को दोहराने के लिए आज यहाँ पर गन्ने जो है मोदी नगर से यहाँ पहुंचे और सभी किसानों ने कोल्हू चलाकर उसका रस निकाल कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया यादराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो गाजीपुर बॉर्डर पर कोल्हू पहुंचा है, जहां पर राकेश टिकैत ने
रस पिया है। अब 32 साल बाद गाजीपुर बॉर्डर पर कोल्हू पहुंचा है, जहां पर गन्ने की पेराई की गई है राकेश टिकैत की वजह से। तो 88वां दिन आज जो कृषि आंदोलन का बताया जा रहा है और ऐसे में कृषि कानूनों के खिलाफ ये लगातार आंदोलन किसानों का चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि 32 साल के बाद, यानी कि 32 साल पहले भी इसी तरीके से एक और फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, यानी किसानों का जो आंदोलन उस वक्त हुआ था, उस वक्त यहाँ राकेश टिकैत के पिताजी की बात कही गई कि उस दौरान भी ये देखने को मिला था जब बोट क्लब पर जो आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद से वहां पर भी इसी तरीके से तमाम अनाजों का भंडार वहां पर किसानों की तरफ से लाया गया और इसी तरीके से उस दौरान भी कोल्हू को चलाया गया था और गन्ने का रस निकाल करके सभी किसानों में वितरित किया गया था। और एक बार फिर से 32 साल बाद दोबारा से इतिहास को दोहराने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। तो राकेश टिकैत अब उभरता हुआ चेहरा बनते जा रहे हैं इस आंदोलन का और लगातार अपनी पैठ यहां पर बनाए हुए इसे जिद पर अड़े हुए किसान 88वें दिन से कि किसी भी तरीके से इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, बिना रद्द करवाए वो अपने अपने घरों को वापस नहीं लौटना चाहते। और इससे पहले भी राकेश टिकैत ने इस तरीके के बयान सामने रखे थे कि अगर जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा वो इसी तरीके से डटे रहेंगे और ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। यानी कि 32 साल के बाद से एक बार फिर से इतिहास को दोहराने की कोशिश की गई। यानी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो कि राकेश टिकैत के पिताजी के तौर पर जाने जाते हैं और ऐसे में जो 32 साल पहले जिस तरीके की घटना देखने को मिली थी, एक बार फिर से उस इतिहास को दोहराने की कोशिश राकेश टिकैत ने यहाँ पर की है गाजीपुर बॉर्डर पर। तो गाजीपुर बॉर्डर पर कोल्हू पहुंचा है जहां पर गन्ने की पेराई की गई और उसके बाद से गन्ने का रस किसानों में वितरित किया गया। तो किसानों को एक बार फिर से ये रस दिया गया है। 32 साल पहले भी एक किसान आंदोलन किया गया था जिसमें महेंद्र सिंह टिकैत ने ये आंदोलन किया था, जहां पर जो है सरकार की तरफ से बिजली की बढ़ोतरी हो गई थी, दाम में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद उसका किसान आंदोलन किया गया था। और अब 32 साल बाद फिर कृषि कानून के खिलाफ ये विरोध हो रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। लगातार आंदोलनकारी वहां पर डटे हुए हैं और प्रदर्शन अपना लगातार कर रहे हैं और 32 साल बाद फिर उसी इतिहास को दोहराया जा रहा है, जहां पर उन्होंने पहले जैसे महेंद्र सिंह टिकैत ने रस पिया था, गन्ने की पेराई कर रस पिया था, तो अब वहीं राकेश टिकैत जो इस समय इस आंदोलन का उभरता हुआ चेहरा है वो उन्होंने गन्ने की पेराई की। आप इस एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत तो आप देख सकते हैं कि कैसे तो न्यूज़ 1 इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं राकेश टिकैत को। राकेश टिकैत यहां पर खुद गन्ने की पेराई करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में। और कृषि कानूनों के विरोध में जो प्रदर्शन लगातार 88 दिन से जारी है किसानों का, यहाँ गाजियाबाद पर अब कोल्हू पहुंच चुका है जहां पर गन्ने की पेराई करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद से रसपान किया जाएगा, यानी रसपान किसानों को करवाया जाएगा। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो में देखिए कैसे खुद राकेश टिकैत इस कोल्हू के पास में बैठे हुए हैं और गन्ने की पेराई वो खुद कर रहे हैं। यानी राकेश टिकैत वो चाहते हैं कि खुद अपने ही पिता के नक्शे कदमों पर चलने का काम उनके तरफ से किया जा रहा है, यानी इतिहास को दोहराने की कोशिश। क्योंकि 32 साल पहले इसी तरीके से महेंद्र सिंह टिकैत ने कोल्हू पर गन्ने की पेराई की थी और ऐसे ही किसानों में रस वितरित किया था, जिसके बाद से रसपान का कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित हुआ था। और अब 32 साल के बाद से वही नजारा देखने को मिल रहा है, बस तस्वीर बदल गई है। अब इस तस्वीर में आप देखिए, एक वक्त 32 साल पहले जब महेंद्र सिंह टिकैत थे और आज महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत यहाँ कोल्हू के पास में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वो गन्ने की पेराई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गन्ने की पेराई कर रहे हैं खुद राकेश टिकैत और इस रसपान का एक तरीके से कार्यक्रम ही मान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, लगातार राकेश टिकैत की तरफ से ऐसे बयान भी सामने आए कि आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा, हमें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है, अगर हमें अपने अनाज को भी बर्बाद करना पड़ा तब भी हम करने को तैयार है, लेकिन हम खुशी खुशी इस आंदोलन को इसी तरीके से जारी रखेंगे।